बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला फतह पहलवान के साथ एक वक्त ऐसा भी आया था कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर पहलवान फतह को बड़ा लालच देकर बुलाया गया था, जो कि 400 पहलवानों जितनी ताकत रखता था। फतह पहलवान कौन था, उसको क्या लालच दिया गया था और किसने दिया था? इस पहलवान से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कैसे मुकाबला किया था? ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तबूक के करीब एक कबीला आबाद था। इस कबीले का एक सरदार था जो कि इस हिस्से का बादशाह भी था और हजरत इमाम अलैहिस्सलाम से बहुत बुग़्ज़ रखता था और काफिर था। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया और अलग अलग मुल्कों से ताकतवर पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई। 400 पहलवान इन सभी की आपस में कुश्ती करवाई। 400 में से 200 निकले और फिर 200 पहलवानों की कुश्ती करवाई, जिसमें से 100 पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई और फिर उसमें से 50 निकले। फिर उनकी आपस में कुश्ती कराई, जिसमें से 25 निकले। ऐसा करते करते इनमें से सिर्फ 2 रह गए। उन दोनों की आपस में कुश्ती करवाई, जिनमें से एक जीत गया। जो पहलवान जीत गया था उसका नाम फतह था। ये पहलवान 400 पहलवानों को हरा कर जीत चुका था। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कुछ दिन बाद उसको आराम का कहा और फिर उस पहलवान से कहता है कि बात सुनो, अब मैंने तुम पर इतना खर्चा किया है, इतने पहलवान मंगवाए, इसकी वजह क्या थी? तुम वजह जानते हो? पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूँ, उसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है। अब ये बात काबिल गौर है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया। इस बादशाह के कहने पर उसका जो दरबार में लेखक था, उसने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरबार में यही लिखा था कि वो बहुत बड़ा पहलवान है, ताकतवर है। बादशाह ने भी फतह को यही कहा, अली अलैहिस्सलाम एक पहलवान है और तुम इससे मुकाबला करो, इसके साथ जंग करो, इसे कत्ल करके इसका सर मेरे पास लाओ। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा और मुझे फख्र होगा कि तू मेरा दामाद है। अब फतह 8 या 10 पहलवान के साथ अपने 2 बेटों के साथ उस सफर में निकला और वहां मदीना पहुंचा। जब वो मदीना की हदूद में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उसने अपने खेमे वहां लगाए। अगली सुबह फजर का वक्त था कि एक शख्स मदीना से शहर निकला। हाथ में उसके बेलचा और एक रंबा था। उसे देखकर फतह के बेटे ने कहा, बाबा, वो एक शख्स आ रहा है, क्यों ना हम उससे पूछ लें कि अली कौन है और कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस शख्स को बुलाया, ऐ नौजवान, इधर आओ। उस शख्स ने फरमाया, आपको काम है, आप आए। फतह और उसके बेटे चल पड़े और वो पास आए और कहा, ऐ नौजवान, हम इस शहर में आए हैं एक शख्स की तलाश में, उसके मुतालिक पूछना है। उसने कहा, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। फतह के बेटे ने पूछा, उसका नाम अली है, हम जिससे मिलना चाहते हैं। उस शख्स ने फरमाया, आप पहले उससे मिल चुके हैं? उन्होंने कहा, नहीं। कभी उसको देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। कभी उसकी आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने फरमाया, तुम्हें अली से क्या काम है? उन्होंने कहा, हम उसके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं, दंगल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, वो क्यों? फतह के बेटों ने कहा, हमने इस काम के पैसे लिए हैं। इस पर फतह ने कहा, उसके साथ लड़ने का हम बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मुझे एक लड़की मिलेगी जो कि मेरी पसंदीदा है। उस शख्स ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम पहले मुझसे लड़ो, अगर जीत गए तो अली से मुकाबला करना, क्योंकि अली का पता उस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है। अली उस वक्त कहाँ है? दरअसल वो शख्स ही असल में हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम ही थे। फतह ने कहा, ठीक है। अब एक तरफ फतह और दूसरी तरफ मौला। फतह जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फतह ने कहा, किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। इसने कहा, अच्छा, तलवार तो आपके पास है नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तलवार छोड़ दे, मेरे पास बेलचा है, तू तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ता हूँ। मेरी तरफ से ये बेलचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगा। फतह ने कहा, अच्छा, बड़े बहादुर हो। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हुए। फतह ने एक वार किया और फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया। फतह वार पे वार करता गया, इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए। तलवार के वार करते करते फतह रुक गया और हट गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फतह और कोई फरमाइश?
फतह ने कहा, ए अजनबी, तूने मुझे मायूस कर दिया है। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म कर दो, अब हाथों से लड़ते हैं। फतह ने कहा, एक और वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम दफा करते गए। फतह थक गया। फिर फतह कहता है कि अब तीसरा दंगल लड़ते हैं, जिसमें मुझे फन है, महारत है, जिस तरीके का इस्तेमाल आखिर में मैं करता हूँ। बर्छी से लड़ना चाहता हूँ। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, बर्छी से लड़, मैं दांतरी रंबा से लड़ता हूँ। उससे भी यही हुआ। फतह वार पे वार करता गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम लड़ते वक्त बंदे के चेहरे को कम और दिल को ज्यादा दिखते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि उस शख्स के औजार तो चल रहे हैं, लेकिन दिल साफ है। अब क्या हुआ कि फतह ने कहा, मैं थक गया, तूने एक भी वार नहीं किया, अब तू वार कर। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के पास जो रंबा था, आपने फतह की तरफ किया और इशारा करते हुए मौला अलैहिस्सलाम को ऊपर करते जा रहे थे। फतह भी रंबे के साथ ऊपर होता गया। फतह घबरा गया, बेटे परेशान हो गए, नौकर सारे खौफजदा हो गए कि ये क्या माजरा है। अगर इस बंदे में ये कमाल है तो फिर अली अलैहिस्सलाम के कमाल का आलम क्या होगा। फतह ने कहा, ए अजनबी, मैं हार गया, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। आप जीत गए, आपकी फतह हो गई, लेकिन मुझे अब नीचे उतार दे। मौला अलैहिस्सलाम ने उसे नीचे उतारा और अपना रंबा और बेलचा साइड पर रखा और फरमाया, हाँ, अब बताओ फतह, क्या कहना चाहते हो। फतह ने कहा, अजनबी, जिस मामले के लिए मैं आया था वो तो पूरा नहीं होने वाला, अब तू मुझे बता दे कि आप कौन हैं। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम ढूंढ रहे हो वही अली इब्ने अली तालिब अलैहिस्सलाम हूँ। जिसे फतह ने ये सुना रोने लगा, खौफजदा हो गया। मौला अलैहिस्सलाम ने पूछा, फतह क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि बड़ी उम्मीद लेकर आया था, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और फिर जिस औरत से मुझे मोहब्बत होगी वो औरत मिलेगी। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए पहलवान, तू आया किस दर पे है, जिस दर से आज तक कोई सवाल ही नहीं गया। फतह ने कहा, ए अली इब्ने तालिब, बात कर, अगर सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, मगर बात असल में आपके सर की है। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ, गर्दन की बात है, जो अली अलैहिस्सलाम के पास ले, अपनी तलवार निकाल और अली के गर्दन ले जा और अपने मकसद को पूरा कर। फतह ने कहा, ए अली अलैहिस्सलाम, इतनी मुद्दत के बाद, इतने अरसे के बाद कोई रहबर मिला है, कोई रहनुमा मिला है, कोई कायद मिला है, मैं एक औरत की खातिर इसकी गर्दन उतार दूं, ये नहीं हो सकता। मौला आपको कत्ल करना था, आया था, लेकिन आपको हराने आया था, लेकिन खुद कत्ल हो गया, खुद हार गया। आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कलमा पढ़ाया और फरमाया, पहले तेरा नाम फतह था, अब क्या रखूं। फतह ने कहा, मौला जो मंजूर हो, जो मंजूर नजर हो और वो नाम रखे। मेरे मौला मुस्कुराए और फरमाया, आज से तेरा नाम कंबर है, आज से तेरा नाम कंबर रखता हूं। और तारीख गवाह है कि तब से लेकर सफीन, जमील और आखिर तक हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के दामन को उसने नहीं छोड़ा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।